संसार निवार। धम्म जुतौ जिनवरहि अर्थ तिअर्थ है जो। भय विनाशी भव जो मनो ममल ज्ञान पर दो। देव को, गुरु को, धर्म को, साची को बारंबार नमस्कार। नमः सिद्धं। श्री कमलवती श्री ग्रंथराज जी। तत्त्वं च परं तत्त्वं परमप्पा परमिभावदर्शिये परं जिनं परमेष्ठि नमाम्यहं परं देवदेवस्य। बोलिए आचार्य प्रभु सतगुरु संत तारण तृणमंडलाचार्य जी महाराज की जय। परमाराध्य माँ जिनवाणी सदगुरुवर तारण स्वामी और सर्वज्ञ जिनेन परमात्मा की ज्ञान अमृत रसधारा, ये श्री कमलवती श्री ग्रंथराज। जहाँ अपन ने कल चर्चा के विषय में लिया था भैया, क्या लिया था कि आत्मा तो नंद आनंद में रूप वाला है। जो जीव इस आनंद में रूप को स्वीकार करते हैं कि मैं आत्मा आनंद में रूप वाला हूँ, जो भव्य आत्मा इस आनंद में रूप को स्वीकार करते हैं, चयन आनंद पर्यागल्यम च, उन्हें अपने चिदानंद स्वभाव के आनंद की उपलब्धि होने के कारण, ये बहुत अच्छी बात है, जिन्हें अपने अंतर में ये स्वीकार होता है कि मैं आनंद घन हूँ, मतलब आनंद आत्मा का स्वभाव है, अतीन्द्रिय आनंद ही आत्मा है, जिन्हें आत्मशक्ति स्वीकार होती है। चयन आनंद पर्यागल्यम च, उन्हें अपने अंतर का आनंद आते ही सारा संसार दिखना बंद हो जाता है, गल जाता है। संसार दिखना भैया, राग मोह करना धरना सुख दुख, ये कब तक दिख रहे हैं भैया? जब तक चैतन्य पे दृष्टि नहीं है, जब तक जड़ पे दृष्टि है, तब तक सब दिख रहा है। ये बहुत अच्छी बात है। जब तक जीव की दृष्टि पुद्गल स्कंदों पे है, पुद्गल परमाणुओं के पिंड पे है, तब तक सब दिख रहा है, सब दिख रहा है, सब दिख रहा है, सब दिख रहा है। और जहाँ जीव की दृष्टि आनंद में रूप अतीन्द्रिय आत्मा पे है, चैतन्य पे है, तो आचार्य तारण स्वामी कह रहे हैं जब चैतन्य का आनंद उपलब्ध है, तो कहना भैया पर पर्याय गलियम च, सब पर पर्याय गल जाएंगे। उसके बाद क्या कहा था भैया अपन ने कल? ज्ञानेन ज्ञान अन्वय। ये देखो दो बातें हैं भैया, एक अज्ञान है संसार में, संसारी जीवों को जो दिन रात पेर रहा है, दिन रात जन्म मरण सुख दुख अच्छा बुरा मेरा तेरा, ये जितनी भी अनुभूतियां हो रही हैं भैया, एक अज्ञान है। अज्ञान के कारण से पर वस्तुओं में एक में एक पना लग रहा है। अज्ञान क्या है भैया? देखो अंधकार, अंधकार में आप बैठे हो और आपके सामने 50 वस्तुएं रखी हो, तो आपसे पूछे भैया बताओ ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, तो आप अपनी मन की गणना से बताओगे। जैसे यहाँ 50 वस्तुएं रख दी जाए भैया, रात्रि का घनघोर अंधेरा हो, या चारों तरफ से खिड़की दरवाजे बंद कर दिए जाएं, पूरा अंधेरा हो, और यहाँ 50 वस्तुएं ला के रख दी जाए भैया। अब आपसे पूछें भैया बताओ ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, तब मन की कल्पना से बताओगे। जिस वस्तु को छुओगे आपको जैसी अनुभव में आएगी, आप जैसा उसको बोल पाओगे वैसा पालोगे भैया। ये है, ये है, ये है, ये है। आपको कुछ भी प्रमाण नहीं होगा आपकी बात का, क्योंकि आपने देखा नहीं, आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो आपकी बात का कोई भी प्रमाण नहीं माना जाएगा। क्यों प्रमाण नहीं माना जाएगा भैया? और इसलिए प्रमाण नहीं माना जाएगा
कि भगवान जी आप अज्ञान के अंधकार में डूबे हुए हो, इसलिए आपका कोई प्रमाण नहीं माना जाएगा। वो अंधकार आपको एक भी वस्तु की प्रतिभासना नहीं देगा। ठीक है, अब इस उदाहरण को आगे सुनो। यदि आपने पहले उस वस्तु का उपयोग किया है, मान लो आपके सामने चाकू रखा है और अंधकार में भी यदि आपको सामने चाकू रखा, आपसे कहा जाए क्या है, यदि आपने उसे उठाया था, बता दो कि चाकू है, तो भैया अब ये क्या हुआ? ये चाकू कैसे नजर आने लगा? अभी तो प्रकाश हुआ नहीं है, चाकू कैसे नजर आने लगा? कि स्पर्श से, मतलब स्पर्श से नहीं, आप उस चाकू को ज्ञान में पहले से जानते हो। हाँ, आपको पहले से श्रद्धान है कि ऐसा जो होता है वो चाकू है। ऐसी भगवान आत्मा, यदि कोई हमसे कहे भाई अज्ञान अंधकार है, अभी केवल ज्ञान तो है ही नहीं, जब तक केवल ज्ञान नहीं है तब तक अज्ञान अंधकार तो रहेगा ही। तो अब अज्ञान अंधकार रहेगा केवल ज्ञान होने के पहले, तो कहने लगे भगवान आत्मा तो फिर हमें छह द्रव्य कैसे जानने में आएंगे? तो भैया भगवान की वाणी में जो छह द्रव्य कहे गए हैं, यदि आप उन्हें उस अनुसार जानते हो तो उस अज्ञान अंधकार में भी उस द्रव्य को स्पर्श करोगे, उसका संयोग बनेगा, उसको आपको आपके निमित्त में आएंगे, तो आपको वैसा ही निर्णय होगा जैसा आप उनकी श्रद्धा कर चुके हो। इसलिए केवल ज्ञान होने के पहले भी भगवान की वाणी का श्रद्धान होने के बाद सम्यक ज्ञान कहते हैं। मति मान्यता सम्यक हो गई, स्वीकारता सम्यक हो गई, चिंतन सम्यक हो गया, तो क्या हो गया भैया? ये क्या केवल ज्ञान का प्रकाश नहीं हुआ? अभी अज्ञान अंधकार मिटा नहीं, लेकिन अज्ञान अंधकार नष्ट नहीं हुआ, लेकिन अज्ञान अंधकार भैया खत्म नहीं हुआ, पूरा पूर्णता से गायब नहीं हुआ, लेकिन कहने क्या हुआ? कहने अज्ञान अंधकार मिट गया, खत्म नहीं हुआ, मिट गया। मिट गया मतलब अब वो अज्ञानता में सत्यता नहीं रही, अर्थात वस्तु के स्वभाव की स्वीकारता हो गई, सम्यक ज्ञान हो गया भैया। केवल ज्ञानी की अपेक्षा से अज्ञानी, लेकिन भैया आत्मा के ज्ञान की अपेक्षा से ज्ञानी, सम्यक ज्ञानी, वस्तु स्वभाव को यथार्थ रूप से जानने की अपेक्षा से सम्यक ज्ञानी, वस्तु स्वरूप का यथार्थ निर्णय करने की अपेक्षा से सम्यक ज्ञानी। हम क्या चर्चा कर रहे थे भैया? दो ही बात है यहाँ, एक अज्ञान और दूसरा ज्ञान। अच्छे से जानो इस बात को, दो ही चीजें हैं यहाँ, एक ज्ञान है और दूसरा अज्ञान है, तीसरी कोई वस्तु ही नहीं है। अज्ञान है तो अंधेरा है, और अंधेरा है तो मन गणत, मन में जो कल्पनाएं गढ़ी जाती हैं, मन में जो कल्पनाएं गुथी जाती हैं, मन में जो विचार चलते हैं, उन मनगणंत रूप जो पर्याय का परिणमन है, संसार की धारा है, वो ही सत्य रूप दिखाई देती है जब तक अज्ञान है। अपने संसार में क्या सब दिखाई दे रहा भैया? भूख लग रही है, प्यास लग रही है, जन्म हो रहा है, मरण हो रहा है, सुखी हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं भैया, इष्ट वियोग हो रहा है, मतलब कोई इष्ट वस्तु नहीं मिल रही तो वियोग का दुख हो रहा है, यदि कोई अनिष्ट वस्तु जिससे अपनी नहीं बनती वो संयोग में आ रही तो भैया तो दुख हो रहा, अनिष्ट संयोग हो रहा तो दुख हो रहा है। पीड़ा चिंतवन निदान क्या बोलते, हिंसा नंदी, चौर्य नंदी, अब्रह्म नंदी, ये सारे ध्यान, ये सारी अज्ञानता क्यों काम कर रही है भैया? ये सारे विकार क्यों चल रहा है? अंधकार, अंधकार के कारण। तो भाई अंधकार तो रहेगा, अभी केवल ज्ञान नहीं होगा जब तक तो रहेगा, लेकिन अंधकार तो रहेगा केवल ज्ञान होने के पहले तक। लेकिन भगवान आत्मा वस्तु स्वभाव का निर्णय, भगवान की वाणी का जो क्या बोलते हैं अनुभव है, भगवान की वाणी का जो उन्होंने द्रव्य का स्वभाव कहा है, यदि वो आपकी स्वीकारता में है तो उस अंधकार में भी आपको सत्य का निर्णय होगा। यदि आप उस अंधकार में वस्तु को सत्य मानोगे, सत्य स्वीकार करोगे, तो वस्तुओं से राग देश नहीं होगा, और वस्तुओं से राग देश नहीं होगा तो अपने आप ही ज्ञान का प्रकाश, अपने आप ही ज्ञान का प्रकाश बढ़ जाएगा। अर्थात क्या हो जाएगा भैया? ज्ञानेन ज्ञान अन्वयम। अच्छे सुनो, क्या हो जाएगा कि आप उस अंधेरे में भी वस्तु को उसके स्वरूप रूप देखोगे तो ज्ञानेन तो ज्ञान कहलाएगा, तो ज्ञानेन ज्ञान अन्वयम, तुम इस ज्ञान से ज्ञान की अनुमोदना करोगे तो भगवान आत्मा अनमोय ज्ञान कम क्षिपनम च, सारे के सारे कर्म क्षय हो जाएंगे। ये बताओ, ये बात समझ में आई ऊपर से गई? उदाहरण समझ में आया?
ऊपर से गया, आया नहीं आया, क्या समझ में आया, क्या आया? सीधी बात यह है कि अपने अंदर में मिथ्या श्रद्धा है, मिथ्या मानता है। अनंत काल से संसारी जीव ने काम भोग विषय के भोग करते हुए भगवान की वाणी को स्वीकार नहीं किया, इसके अंदर मिथ्या श्रद्धा है। तो इस अंधकार में से सब मिथ्या मिथ्या अनुभव में आएगा, मिथ्या मिथ्या जानेगा। और यदि एक बार भगवान की वाणी की सच्ची श्रद्धा इसके मन में बैठ जाएगी तो फिर ये सारी चीज संयोग में आएंगी, लेकिन वो मानेगा वैसी जैसी हैं। तो क्या होगा भैया, उनसे ना राग होगा, ना द्वेष होगा, ना अपनत होगा, ना कर्तव्य होगा। ऑटोमेटिक ज्ञान से ज्ञान की अनुमोदना होगी और अनमोह ज्ञान कम क्षिपनम कर्म का क्षय होना चालू हो जाएगा। मिथ्यात्म मोह का अंधकार मिला जाएगा। ज्ञानावरणी कर्म की प्रकृतियां, क्या मति ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञानावरण, ये सारे ज्ञान आवरण भैया मंद होंगे और अद्भुत ज्ञान का प्रकाश, आत्म ज्ञान का प्रकाश, तत्व का प्रकाश अंतर से होना प्रारंभ हो जाएगा। लेकिन किसको होगा, किसको होगा? हाँ, चलो भैया हम जूम से ऑफर दे रहे हैं आप लोगों को, जल्दी बताओ किसको होगा? कोई नहीं है क्या? नहीं तो बहुत सारे लोग। भगवान जी किसको होगा? सीधी बात कहो ना, जिसके हृदय में भगवान की वाणी का श्रद्धान, वस्तु स्वभाव का श्रद्धान होगा, मात्र उसकी ज्ञान की अनुमोदना होगी, उसी को वस्तु का यथार्थ वेदन होगा, वही वस्तु को जान पाएगा, वही वस्तु का यथार्थ अनुभव कर पाएगा। हमने कल भी कितने अच्छे से कहा था भैया, ज्ञान का काम मात्र वेदन करने का है और जानने का है। उसे अपना काम करने दो, तो उसे फालतू अज्ञान में, फालतू प्रभाव में, फालतू विषयों में उलझाओ मत। ज्ञान जैसा है वैसा है भैया, वैसा रहने दो। देखो भैया यही चर्चा है। यदि आपको ये बात चित्त में बैठ गई, अज्ञान क्या है भैया, देखो फिर से दे रहा हूँ उदाहरण हम। अज्ञान क्या भैया? मन माने ढंग से अंधेरे कमरे में 10 वस्तुओं में अपनी मनमानी मानता कर लेना अज्ञान। ज्ञान क्या है? उन्हीं वस्तुओं को जिनेंद्र भगवान ने उन वस्तुओं का जैसा स्वभाव कहा है, जिनेंद्र भगवान ने उन वस्तुओं का जैसा स्वरूप कहा है, उन वस्तुओं को यदि आप वैसा जानते हो तो अंधेरे में भी, अंधकार में भी, केवल ज्ञान का प्रकाश नहीं, अभी उस अंधकार में भी यदि उस वस्तु को वैसी स्वीकार कर रहा है जैसा उसका स्वभाव है, तो आपको उससे अपनत्व और ममत्व या ये कहो राग द्वेष नहीं होगा, अर्थात उसमें मेरापन भाषित नहीं होगा। और भैया यदि उस वस्तु में मेरापन भाषित नहीं होगा तो वो ज्ञान है बस। पर वस्तु में मेरापन भाषित नहीं होगा तो वो ज्ञान है। और जब पर में मेरापन भाषित नहीं होगा तो मैं पना कहाँ भाषित होगा भैया? ज्ञाने, मैं जान रहा हूं, मैं वेदन कर रहा हूं, मैं आत्मा जान रहा हूं, मैं आत्मा वेदन कर रहा हूं। जानने की शक्ति मुझ में है, वेदन करने की शक्ति मुझ में है, जानने वाला, अनुभव करने वाला मैं ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा पूर्ण तत्व हूं। ऐसे ज्ञान का बोध होगा और जिसे अपने ज्ञान में होने का बोध होगा, ज्ञान अनमोय, वही ज्ञान की अनुमोदना कर पाएगा। ज्ञान की अनुमोदना कर पाएगा मतलब भैया वो अपने ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना, मतलब उसे ज्ञान स्वभाव का आश्रय प्रकट होगा, उसे ज्ञान स्वभाव का आश्रय प्रकट होगा। देखो मैं ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा, ज्ञान ही ज्ञान मेरा स्वभाव है, अनमोय ज्ञान, उसे ज्ञान की अनुमोदना, ज्ञान की रमणता प्रकट हो जाएगी। और सुनो भगवान आत्मा, बिना ज्ञान रमणता के काम छे नहीं होंगे, कर्म नहीं बिलाएंगे। कर्म जब भी बिलाएंगे ज्ञान स्वभाव में आचरण करने से बिलाएंगे। कर्म जब भी बिलाएंगे अपने ज्ञायक स्वभाव का आश्रय लेने से बिलाएंगे। और जब तक आप ज्ञायक का आश्रय नहीं ले रहा है, कर्म जैसे कि तैसे, कर्म नहीं बिलाने वाले। जल्दी बताओ भैया, ये उदाहरण आपको चित्त में बैठा या नहीं बैठा? और बैठा तो क्या समझे इसमें?
एक जन बता दो भैया कोई जूम से, तो आगे बढ़े हम। हाँ, अरे भैया बहुत ऊपर से बोल दिया, हम तो बहुत नीचे की चर्चा कर रहे थे। चलो ठीक है, जो भी है, बात इतनी सी है कि हमने सिर्फ इतनी बात बताई है कि ज्ञान में श्रद्धान होगा तो वस्तु स्वरूप झलकेगा, और वस्तु स्वरूप झलकेगा तो ज्ञान की पकड़ होगी। अभी पकड़ अपने को ज्ञान की नहीं, अचेतन की, कर्म की है, पुद्गल स्कंद परमाणु की है। ये बात नहीं समझ में आ रही शायद। जब अपने हृदय में वस्तु का यथार्थ स्वरूप श्रद्धान रूप होगा, तो अपने को पकड़ काय की होगी? अपने को पकड़ होगी अपने ज्ञान की, अपनी चेतना की, अपने ज्ञायक पिंड की, अपने जानने, अपने वेदन करने की पकड़ होगी। लेकिन देखो अभी जी को काय की पकड़ है भैया? अभी भी तो हमें अपनी पकड़ है नहीं, अभी अपने को पकड़ है काय की? पुद्गल के वेदन की, सुख दुख के वेदन की पकड़। ये पुद्गल है। अभी अपने को काय की पकड़ है भैया? अभी अपने को पकड़ है कार्माण वर्णाओं की, कार्माण वर्णाओं से जो संयोग है ना, अभी अपन उस पुद्गल वर्णा को, पुद्गल स्कंद को पकड़ते हैं। और अभी हम ये कह रहे हैं कि उस पुद्गल स्कंद को नहीं पकड़ना अपने को, पुद्गल स्कंद अपन नहीं है, अपन ज्ञान में है। जब तुम्हें वो ज्ञान में सत्ता में हूं ये भाषित होगा, तब ज्ञान अनुभव, तब ज्ञान के अनुभव। अब बैठी या गई ऊपर से? क्या बैठी? क्या बैठी? इन विषयों को ऐसा लगता है दो चार लोग बैठे उन्हीं को सुनाओ बस। चलो बात, चर्चा चेंज करते हैं। गुरु महाराज की भैया इस बात को समझने के लिए आपको उस सत्य की गहराई को छूना पड़ेगा, नहीं तो भगवान आत्मा 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 कहते कहते जिंदगी निकल जाएगी, और आत्मा के नाम पे राग का ही वेदन करते रहोगे, भगवान आत्मा पुद्गल स्कंदों का ही वेदन करते रहोगे। भैया आत्मा कैसा? ये सुख दुख का अनुभव कर रही है तो आत्मा है। पुद्गल को पकड़ रहे हो, ज्ञान पकड़ में नहीं आ रहा। अचेतन को पकड़ रहे हो, जड़ भाव को पकड़ रहे हो, चेतना पकड़ में नहीं आ रही। चेतना पकड़ में आएगी तो क्या आएगा भैया? चेतना पकड़ में आएगी तो ये वेदन पकड़ में नहीं आएगा। तो क्या वेदन पकड़ में आएगा? वस्तु स्वभाव के श्रद्धान रूप मैं ज्ञान हूं, ये वेदन पकड़ में आएगा। ये एहसास पकड़ में आएगा कि मैं ज्ञान हूं। जिस समय तो मैं ज्ञान हूं ये एहसास पकड़ में आएगा, उस समय समझना कि तुमने ज्ञान को जान लिया, और अब तुम ज्ञान की अनुभव न कर सकते। अभी तो हमें ज्ञान का एहसास ही पकड़ में नहीं आ रहा, अभी तो पुद्गल का एहसास पकड़ में आ रहा। चेतनात्मा तारण स्वामी को चोर कहना चाह रहे हैं। अभी गाथा तो बहुत गहरी है भैया, अब ऐसा लग रहा है कि इसका वांचन ऐसे नहीं हो पाएगा, इसलिए अपना अगली गाथा पे जा रहे हैं। हाँ, अरे भैया बोल तो बिल्कुल आप एकदम सटीक रहे हो कि कर्म धारा से हटके हम ज्ञान धारा की ओर मोड़े अपने आप को। बिल्कुल मार्ग है, आप मार्ग बोल रहे हो कि हाँ मार्ग यही है कि हम अपनी दृष्टि को इन अज्ञान परिणामों से पलटें और अपने ज्ञान घन चेतन स्वभाव की ओर अपनी उपयोग धारा को मोड़ें, अपने वीतराग तत्व की ओर अपनी उपयोग धारा को मोड़ें। ये पुरुषार्थ कह रहे हो आप, हम लेकिन पुरुषार्थ आप जो कह रहे हो वो बिल्कुल सही है, लेकिन हम क्या कह रहे हैं कि जो ऐसा पुरुषार्थ कर रहा है ज्ञानेन ज्ञान अन्वय, उसको ज्ञान की भासना हो रही है, और जिसको ज्ञान की भासना हो रही है उसी को ज्ञान स्वभाव का आश्रय। आप जो कह रहे हो वो बिल्कुल राइट है, हम जो कह रहे हैं लेकिन वो अलग है। हम ये क्या क्या कह रहे हैं भैया? क्या कह रहे हैं कि आप अभी अपने आप को, आप क्या पकड़ रहे हैं भैया? अभी आप उपयोग को उस ओर ले जा रहे हो। हम कह रहे हैं उपयोग वही है, उपयोग बाहर है ही नहीं। हम क्या कह रहे हैं कि ज्ञानेन ज्ञान अन्मोयम। गुरु महाराज क्या कह रहे हैं भैया? कि ज्ञान से ज्ञान की अनुमोदना, अर्थात क्या कह रहे हैं भगवान जी? हमने कितना अच्छा उदाहरण दिया आपको, आप उदाहरण देखो ना, आप उदाहरण से सिद्ध करो। क्या सटीक उदाहरण है? यदि आप अंधेरे कमरे में बैठे हो और आपके सामने 100 वस्तुएं रखी भैया,
आपको 100 वस्तुओं का अनुभव आपने अनंत काल से संसार में रहे हो, अज्ञान अंधकार में हो, तो जैसी आपको श्रद्धा है, जैसा आपने उन वस्तुओं को माना है, आपको वो वैसी अनुभव में आएंगी। मान लो आपके सामने भैया क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आपके सामने भैया एक बालक, एक छोटा बच्चा है भैया, उसके सामने एक खिलौना रखा हुआ भैया, हाथी के टाइप का, हाथी जैसा। तो उस बच्चे ने बचपन से लेके अभी तक हाथी जैसे खिलौने से खेला, खिलौने को, हाथी की डिजाइन को जानता है, उस खिलौने से वो अच्छी तरह से परिचित है भैया। अब उस बाल बुद्धि जी बच्चे के सामने अंधेरे कमरे में भी यदि वो हाथी रखोगे तो उस हाथी को छुएगा, कहेगा भाई एलिफेंट 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 एलिफेंट, एलिफेंट है भैया भैया। अब वो उसे एलिफेंट क्यों कह रहा है? क्योंकि उसने उसी को एलिफेंट जाना, उसने ओरिजिनल एलिफेंट देखा ही नहीं है कि ओरिजिनल एलिफेंट होता क्या है। तो भाई क्या हो रहा है उसके सामने कि जैसा उसके चित्त वृत्ति में लॉक है, जैसा अनादिकाल से ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनी, अंतराय, इन संस्कारों के कारण उसके चित्त में लॉक है, वैसा उसे एलिफेंट झलका। लेकिन अब बताओ, यदि किसी बड़े व्यक्ति से पूछे हैं ये क्या है, उसके हाथ में दे, तो वो क्या कहेगा? वो कहे खिलौना, वो कहेगा खिलौना, टॉय। क्यों कहेगा भैया? बस इतनी सी बात है भगवान आत्मा। हम आपको इतनी सी बात ये समझाना चाह रहे हैं कि यहाँ जिस जीव को भगवान के वचनों का श्रद्धान है, जिस जीव को भगवान की वाणी का श्रद्धान है, जिनके अंतर हृदय में ये बात श्रद्धा में बैठ गई कि क्या कि ये द्रव्य का स्वभाव, जिन्होंने वस्तु स्वभाव का स्वभाव को स्वीकार कर लिया, उन्हें क्या होगा भैया? ज्ञाने ज्ञान अन्वयम। आपको ये बात सिद्ध करनी है ना, उन्हें क्या होगा भैया? उन्हें ये एहसास होगा कि मैं ज्ञान हूं। तो जब उन्हें मैं ज्ञान की भासना होगी तो क्या होगा भैया? पहले क्या होगा? जो सामने वस्तु रख रहा है, झलक रही है ना, जो सामने वस्तु रखी है ना, वो कहेंगे टॉय है। टॉय मतलब भैया वस्तु का स्वभाव। अब जब वो वस्तु का स्वभाव कह रहे हैं तो वस्तु का स्वभाव कहने वाले को वस्तु में मैं पना नहीं होगा। वस्तु का स्वभाव कहने वालों को उस वस्तु में मैं पना नहीं होगा, उस वस्तु में राग नहीं होगा, अतः उस वस्तु में अपनत नहीं भासेगा। तो उसे काय में अपनत भासेगा कि देखो मैं ज्ञान, मैं जान रहा हूं और मेरे ज्ञान के वेदन में टॉय आ रहा है। जिसको मैं ज्ञान की भासना होगी कि मैं ज्ञान वेदन कर रहा हूं, मैं ज्ञान वेदन कर रहा हूं, जिसे ज्ञान में होने का एहसास होगा, वो अपने ज्ञान के बल से ज्ञान अन्वयम, वो ज्ञान की अनुमोदना कर लेगा। उसे पता लग जाएगा कि मैं ज्ञान ही आश्रय लेने योग हूं, मेरा ज्ञायक तत्व ही आश्रय लेने योग है, मेरी ज्ञान में वीतराग शक्ति ही आश्रय लेने योग्य है। अपने आप देखो भैया, अपन अभी अपने चित्त को मोड़ते हैं, तो चित्त को मोड़ते हैं तो स्वभाव का आश्रय लेने का अभ्यास कर रहे हैं। अभी अभ्यास की बात नहीं चल रही, अभी बात चल रही है अभ्यास की नहीं, अभी बात चल रही है कि सहज अर्थात सहज जीव को यह भास रहा है कि मैं ज्ञान हूं, तो फिर उसे अपनी रुचि मोड़नी नहीं पड़ रही, उसे अपने आप की रुचि है ही। आप जो जवाब दे रहे हो दे भैया, रुचि मोड़ने का जवाब दे रहा है, और हम जो जवाब दे रहे हैं वो कह रहा है रुचिया जीव को रुचता ही है। हाँ, बस श्रद्धान होना चाहिए, उस एहसास रहेगा। श्रद्धान, श्रद्धान क्या है? देखो लोग श्रद्धान समझते हैं कि श्रद्धान क्या होता है। देखो हम आपको बहुत अच्छा उदाहरण दे रहे हैं और सटीक। श्रद्धान को लोग क्या समझते हैं भैया? श्रद्धान मतलब मन में अपन ने एक बार मान लिया तो श्रद्धा एक बार में होती है, पूरी होती है। तो अपन ने क्या करा भैया कि एक बार में स्वीकार कर लिया कि भैया हाँ, हमने तो एक बार मान लिया ना कि जीव जुदा है, पुद्गल जुदा है, हमने एक बार मान लिया। तो अब जीव क्या कहते हैं? हमने एक बार मान लिया, यही तो श्रद्धान है। नहीं, इसे श्रद्धान नहीं कहते। तो फिर जो ज्ञान के एहसास में चले, जिसे प्रतीति का नाम देते हैं आगम में, जो ज्ञान के एहसास में चले उसे श्रद्धान कहते हैं। एहसास में चलना चाहिए। आप इसको दूसरा नाम दे सकते हो वर्तना। जो ज्ञान की वर्तना में चले उसे श्रद्धान कहते हैं। वर्तना में एहसास मतलब जो एहसास कराए कि मैं वेदन कर रहा हूं, और भाई वेदन में क्या झलक रहा है वो अलग। मैं वेदन कर रहा हूं अर्थात पुद्गल परमाणुओं का एहसास ना हो। देखो राग देश होगा तो एहसास तो होगा। हाँ अब देखो, देखो बहुत अच्छी बात सुनो।
कर्म का उदय आएगा भैया, भाव तो चलेंगे, वेदन तो होगा, बिल्कुल होगा भैया। लेकिन वेदन ज्ञान में काय का वेदन रहे कि मैं जान रहा हूं, मैं हूं, ये वेदन रहे। और मैं हूं तो भैया मन वचन काय की क्रिया जानने में आ रही, ये वेदन होना चाहिए कि मैं हूं, मैं हूं और ये मन वचन काय की क्रिया जानने में आ रही, ये वेदन होगा तो एहसास मानेंगे। और यदि ये वेदन नहीं होगा ना कि मैं हूं और आप राग देश को जान रहे हो, तो जानन पाना नहीं मानेंगे। जानन पाना नहीं है, वो क्या है, वो तो पर पर्याय में पुद्गल में एक में एक पना है। आई पकड़ या ऊपर से गई? हम कह रहे हैं ना, जीव पुद्गल स्कंद से और जीव चेतना से भिन्नता करना ही नहीं जानता, उसे पता ही नहीं है कि पुद्गल स्कंद का पुद्गल स्कंद क्या है, उससे भिन्न होने रूप जीव जीव स्कंद क्या है, स्वस्कंद शुद्ध स्कंद क्या है और दुर्स्कंद कर्म परमाणु क्या है। इन दोनों में भेद विज्ञान की कला ही नहीं जानता जीव। जीव पुद्गल स्कंद को ही आत्मा मान रहा है। पुद्गल स्कंद, हाँ बोलो कौन है? ये आपकी बहुत अच्छी श्रद्धा है। देखो हम देखो सुनो अच्छे से, गे ज्ञान में आता नहीं, गे ज्ञान में आता नहीं और ज्ञान गे में जाता नहीं, सिद्धांत अचल है, कोई नहीं बदल सकता। गे कभी ज्ञान में आता नहीं, मतलब गे कभी ज्ञान में नहीं आता, ज्ञान में नहीं आता मतलब गे का ज्ञान में कभी प्रवेश नहीं। अपन तो यही मान रहे हैं कि ज्ञान में सारे गे झलक रहे हैं, आता ही नहीं है, झलकता है वो आता है। गे ज्ञान में कभी नहीं आता, मतलब ज्ञान गे को जानता ही नहीं है, ज्ञान गे गे को ज्ञान कभी नहीं जानता। तो फिर क्या भैया, गे ज्ञान में झलकते हैं। तो भैया एक बात और बहुत बड़ी बात, ज्ञान गे अर्थात ज्ञान में गे तो आते नहीं, लेकिन ज्ञान गे में जाता भी नहीं। मतलब यदि मुझे आपको जानना है तो मुझे यहां से निकल के आप तक जाने की जरूरत नहीं है। ना गे में ज्ञान आते, ना ज्ञान गे में जाते। अच्छे सुनना है इस बात को, बहुत अच्छी सटीक बात कह रहे हैं हम आपसे। यदि अनुभव करने वाले जीव हो तो ये बात समझ में आएगी, और नहीं तो सब ऊपर से जानी। गुरु महाराज का ज्ञान ज्ञान अनुभव समझना है ना, तो क्या कह रहे हैं भैया कि ज्ञान कभी पर गे में नहीं जाता और पर गे ज्ञान में कभी नहीं आते। तो भैया जब ज्ञान गे में नहीं जाता और गे ज्ञान में नहीं जाते तो फिर होता क्या है? ज्ञान ज्ञान अन्वयम होता है भैया। क्या होता है? ज्ञान में ज्ञान का एहसास होता है कि मैं ज्ञान मात्र हूं, और फिर ये पूरे गे भैया ये पर गे ये सब जानन की झलकन में झलकते हैं। हमने बल्ब का कितना शानदार उदाहरण दिया था कि भैया बल्ब स्वयं में प्रकाशित हो रहा है, स्व प्रकाशित है अंदर में, तो उसका पर में पूरा उजाला प्रकाशित हो रहा है, पर में प्रकाशित हो रहा है। और देखो तो उसके पर प्रकाश रूप उजाले में भी उसको उसका प्रकाश ही जानने में आ रहा है। अब ये बात अलग है कि उस प्रकाश में कुर्सी रखी है, टेबल रखी है, मंदिर है, चैत्यालय है, आप बैठे हो, मैं बैठा हूं, ये उसे विकल्प नहीं है। आप चले जाओ तो आपसे कुछ लेना देना नहीं, आप आ जाओ तो आपसे कुछ लेना देना नहीं। भैया वो तो अपने प्रकाश में प्रकाश रूप प्रकाश को जान रहा है, आपसे उसका कोई लेना देना नहीं। जिस समय प्रकाश को प्रकाश का अनुभव हो उस समय ज्ञान ज्ञान अनुभव, और जिस समय प्रकाश को प्रकाश का अनुभव ना हो, मैं हूं की वर्तना ना हो, मेरा एहसास ना हो, तो भैया फिर फिर नहीं मानेंगे। फिर क्या नहीं मानोगे भैया? फिर हम मान लेंगे आप तत्व की श्रद्धा कर रहे हो, आप गुरु महाराज की बात समझ रहे हो, आप तत्व को स्वीकार कर रहे हो, लेकिन हम ज्ञान ज्ञान अन्वयम नहीं मानेंगे, अनुमोदन नहीं मानेंगे। जो क्योंकि भाई जो वांछन कर रहे हैं वो तो कहना ही पड़ेगा ना। अब यहाँ गुरु महाराज इतनी ऊंची बात कह रहे हैं और हम यदि बहुत नीची बात कह के इस विषय को पूरा कर दे तो आवरण होगा। अब गुरु महाराज अनुमोदना की बात कर रहे हैं, अनुमोदना क्या बताना तो पड़ेगा। बस अनुमोदना भैया जब है जब आपको एहसास है। एहसास क्या है हमने आपको अच्छे से बता दिया भैया। एहसास, वर्तना, एहसास, प्रतीति, इसका नाम एहसास।
जो वस्तु जैसी उसे वस्तु स्वरूप रूप श्रद्धा से निर्णय कर लिया। अब जब तुमने उस वस्तु से श्रद्धा रूप निर्णय कर लिया कि ये वस्तु ऐसी है, तो उसमें तुम राग देश हुआ क्या? अब राग देश नहीं हुआ तो वहां कौन है? जो राग देश नहीं करता वो मात्र ज्ञान हो सकता है। वहां यथार्थ में तुम्हें ज्ञान की प्रतीति होगी तो ही राग देश नहीं होगा। ये तुम वस्तु को यथार्थ रूप मान रहे हो तो तुम्हारे ज्ञान में मात्र ज्ञान ही है जो सम्यक ज्ञान ही है, जो यथार्थ रूप वस्तु को जान सकता है। अर्थात वो वस्तु को यदि यथार्थ रूप निर्णय कर रहा है, वस्तु को यथार्थ रूप जान रहा है, वहां वो राग देश रूप परिणमन करने की स्थिति में नहीं है, तो वहां सम्यक ज्ञान है। और जहां सम्यक ज्ञान है वहां ज्ञान का वेदन है, ज्ञान का एहसास है। किस रूप? प्रतीति रूप, वर्तना रूप। मैं ज्ञान हूं और ये सारी अवस्थाएं चल रही हैं, ये सब झलक रही हैं, ये सब मुझसे भिन्न है। इसका नाम है ज्ञानेन ज्ञान अनमोय। भैया ऐसे ज्ञान की अनुभूति न करने से मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। और भगवान आत्मा जब तक इस ज्ञान की अनुभूति नहीं होगी, जब तक संसार जहां का तहां चलता रहे। जल्दी बताओ भगवान जी, बात समझ में आई? आगे वाली गाथा पे चलना। भगवान आत्मा गुरुदेव की विज्ञान की शैली, गुरुदेव की विज्ञान की चर्चा, तारण तरण देव का ये मार्ग अभूतपूर्व है। समझने के लिए बुद्धि नहीं चाहिए, श्रद्धा चाहिए। श्रद्धा 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 है। किसकी श्रद्धा? भैया जी की। किसकी श्रद्धा? या तो वीतरागी तारण तरण देव उनके वचनों की वीतरागता की श्रद्धा चाहिए, या भगवान की वाणी की श्रद्धा चाहिए। यदि भगवान की वाणी की श्रद्धा है तो ही तुम्हें यह बात अनुभव में आएगी। और यदि भैया भगवान की वाणी की श्रद्धा नहीं है तो सब ऊपर से निकल जाएगा, सब ऊपर से निकल, ऐसा लगेगा कि हवा चली और सब चला गया। भैया अभी बाहर निकल के कहा भैया बहुत अच्छी चर्चा थी, भैया आनंद आ गया, बहुत अच्छी चर्चा थी। और पूछे भैया कछु क्या हुआ, क्या अच्छा था उसमें? ये बता नहीं सका। ये बात बताओ, कछु अनुभव में आया? कहले भाई वो तब तक ही पता था जब तक आपसे सुन रहे थे, तब तक अच्छा लग रहा था। और कहना बाहर गए तो खाली सुन, बाहर गए तो पता ही नहीं कुछ। जब तक सुन रहे थे तब तक मस्त था, और कहना बाहर गए तो जीरो। भैया ऐसे जीवों के लिए नहीं है ये चर्चा। ज्ञाने ज्ञान अनमोयम, ये तो उनके लिए है जो अपने ज्ञान में वीतराग पद को चाहता है, चाहता है। हो ज्ञानी तू चाह ले निज चेतक हीरा। तारण स्वामी कहते हैं भैया हो ज्ञानी तू चाह ले निज चेतक हीरा। ये चर्चा तो उनकी है जो अपने चैतन्य हीरा को सम्यक रुचि से चाहते हैं, जिन्हें चाहत है उस हीरा की, जो उस हीरा को पाना चाहते हैं, जिनको प्राप्त करना है वो हीरा, उनकी चर्चा है भैया। जो पाना चाहते हैं उसे रुचि से, उनके लिए है। हाँ बोलिए। हाँ स्वयं वस्तु स्वरूप के निर्णय करने वाला जो ज्ञान है वो ज्ञान आत्मा का ज्ञान हो सकता है, अन्य कुछ नहीं हो सकता। वो बुद्धि नहीं हो सकती, वो सम्यक बुद्धि हो सकती है। भगवान के वचनों देखो भैया, हम अब यहाँ दो भेद कर दे रहा है। एक जीव वस्तु स्वरूप का निर्णय कर रहा है इसलिए क्योंकि उसने पढ़ा है, सुना है, समझा है, शास्त्री बन गया है, पंडित बन गया है, हमारी जैसी बकबक करना सीख गया है, पंडित आग हो गया है, ज्ञानी हो गया, अपने आप ज्ञानी मानने लगा है। तो एक जीव इसलिए वस्तु स्वरूप का निर्णय कर रहा है। भैया हमने सब पढ़ा है, सब लिखा है, हम जानते हैं कि हाँ ये ऐसा है, यहाँ ये वैसा है, और निर्णय कर रहा है। लेकिन उसके निर्णय करने के बाद भी वो क्या बोलते हैं, अपने एहसास से वंचित है। वहां से राग देश भी हो रहा है, मोह भी हो रहा है, अनंत अनंती कसाई भी चल रही है, सब हो रहा है। एक व्यक्ति निर्णय कर रहा है सिर्फ इसलिए कर रहा है कि उसके दिमाग में है ये बात, वो जानता है, उसने पढ़ा है, और निर्णय करा और भूल गया वहीं की वहीं, कोई एहसास नहीं, कोई प्रतीति नहीं। लेकिन भैया एक व्यक्ति का निर्णय इसलिए हो रहा है कि उस स्वभाव को चाहता है। हाँ बोलो, कौन बोल रहा, जल्दी बोलो। कोई नहीं तो म्यूट कर लो भैया। एक व्यक्ति इसलिए निर्णय कर रहा है, इसलिए वस्तु स्वरूप को जान रहा है क्योंकि वो स्वभाव को चाहता है, स्वभाव से प्रेम करता है, स्वभाव से प्रीति करता है। और भैया जो स्वभाव से प्रीति करता है उसे वो वरतता हुआ दिखता है। और एक व्यक्ति भैया पढ़ता है, विद्वान बनता है, हमारे जैसे शास्त्र रट लेता है बहुत सारे भैया उसका निर्णय कोई काम का नहीं।
चलिए बताओ आप कौन सी लिस्ट में हो? भैया सच्चा तो वही है जो बोलना ना जाने तो ना जाने, लेकिन वर्तना में जाने कि हाँ मैं हूं, ये शक्ति रूप वर्त है उसे, उसको तो मानते हैं ज्ञानी। सम्यक ही आत्मा की प्रतीति रखने वाला, ज्ञान से ज्ञान की अनुबोधना प्राप्त करने वाला भव्य आत्मा। भैया जो बहुत सारा बोल ले लेकिन अंतर में कच्छू नहीं हो तो 11 अंक का 9 पूर्व का पार्टी मिथ्या दृष्टि, कच्छू काम का नहीं है भैया। चलिए बताओ, उस सत्य रुचि में है, उस सत्य अंतर हृदय की प्रीति में है, उस सत्य आत्मा के प्रेम में है। क्या उस सत्य से बिंदास होकर प्रीति करते हो, या फिर सुन सुन के बोलते रहते हो कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं? भैया पढ़ लिया लिख लिया रट्टू तोता हो गए। आत्मा है जीव द्रव्यसा, पुद्गल द्रव्यसा, धर्मेसा, अधर्मेसा, कालेसा, सब रट लिया भैया, लेकिन ना राग छूट रहा, ना मोह छूट रहा, ना उन वस्तुओं से एकत्र छूट रहा, ना आत्मा की रुचि लग रही, ना तत्व प्रतीति में आ रहा, जैसे के तैसे। गंगा गए तो गंगादास, जमुना गए तो जमुनादास, मंदिर में आ गए तो धर्मात्मा, और घर चले गए तो पापात्मा। चलिए बताओ भगवान आत्मा, सही सही बता दो। वही आधा घंटा हो गया, मुश्किल से 25 मिनट और। आपको ये बात चित्त में बैठी है, ऊपर से गई, खाली हो गई बिल्कुल। हमें लग रहा है वे थोड़ा सरल सरल वैसे बोलो, आप थोड़ा नीचे से चर्चा करो, हम लोगों को थोड़ा समझ में तो आने दो आप क्या कह रहा हो। अच्छा ये बता दो, इतनी देर की चर्चा किसको बिल्कुल समझ में नहीं आई, चाहे जूम वाला हो चाहे यहाँ बैठे वाले हो, ये जल्दी बता दो कौन है जिन्हें इतनी देर की चर्चा समझ में नहीं आई, जल्दी बता दो, जल्दी बताओ किसको नहीं आई? सबको आई? रिकॉर्ड मत तोड़ो, जूम पे बताओ भैया कौन है जिसकी चर्चा बिल्कुल समझ में नहीं आई? सबको समझ में आई? किसी का नाम लेके पूछ लें, 78 लोग हैं, किसी का भी नाम लेके पूछ लें। चलो भैया हम छोड़ रहे हैं आपको, हम आगे चल रहे हैं भैया। देखो भैया इसका नाम एहसास है, इसका नाम, इसी को एहसास कहते हैं, इसी को प्रतीति कहते हैं, इसी को सम्यक दर्शन कहते हैं। अरे भैया बाकी वो तो अपन जो क्रिया करते हैं बुद्धि की, वो तो सब चिंतन के खाते में चली जाएगी, वो आत्मा के खाते में जाएगी नहीं, सब उपयोग के खाते में चली जाएगी। सिर्फ यही एहसास है, यही प्रतीति है, इसी को वर्तना कहते हैं, इसी को समय कहते हैं। और इसके अलावा जो क्रिया होती है, वो क्रिया तो सब चिंतन के सुख के खाते में चली जाएगी, सब सुख के खाते में चली जाएगी, अपने खाते में कुछ जमा ही नहीं होगा। अपने खाते में सिर्फ एहसास जमा होता है, एहसास कि मैं हूं, मैं वो ज्ञान मात्र आत्मा हूं। और जब ये एहसास, जब ये वर्तना अपने अंतर में होती है, तो ज्ञान अनमोय, तो ज्ञान की अनुमोदना होती है, तो ज्ञान स्वभाव का आश्रय प्रकट होता है भगवान जी। और ये ज्ञान स्वभाव का जो आश्रय प्रकट होता है, यही मुक्ति है, बस इसके अलावा कोई मुक्ति नहीं। और तारण स्वामी देखो कितनी, हमने आपको कल भी कहा था ना, तारण स्वामी के अंदर कैसा वीर उछलता है, तारण स्वामी के अंदर कितना बल उछलता है, कितनी आत्म शक्ति है उनके पास। देखो कितनी डंके की चोट पे कह रहे हैं, उन्हें कितना कॉन्फिडेंस है अपने स्वभाव पे। देखो कितनी है दम सत्ता शक्ति से हुंकार करते हैं। क्या कहते हैं? अनमोय ज्ञान। क्या कहते हैं वो? कि उस ज्ञान का आश्रय मुझे प्रकट हो गया है, ज्ञान की रमणता मुझे प्रकट हो गई है। कितना चैलेंज के साथ कहते हैं, दो टुक बात कहते हैं कि अनमोय ज्ञान, मैंने उस वीतरागता की अनुमोदना को प्राप्त कर लिया है। कम क्षिपणम चा, कर्मों को उखाड़ के फेंक देते हैं भैया। कहते हैं इन कर्मों की कोई हस्ती नहीं, इन कर्मों की कोई शक्ति नहीं है,
इन कर्मों का कोई वजूद नहीं है। क्या कह रहा है? मैंने उस परम ज्ञान में पिंड को पा लिया है। कहले काम में क्षिपनम चा, अब इन कर्मों की कोई हैसियत है ही नहीं। इतना विश्वासों ने अपने अनमोल ज्ञान, अपने ज्ञान की अनुमोदना, ज्ञान के आश्रय पे, ज्ञान की रमणता पे आचार्य जिन तारण स्वामी को इतनी श्रद्धा है, क्या कह रहे हैं भैया वो, कि इसके बल पे कम क्षिपनम चा, कम छे हो जाएंगे। इतना बल है उनके अंदर, इतना वीर है, इतना विश्वास है अपनी अंतर चेतना, अपनी ध्रुव शक्ति पे। अपने को है इतनी आस्था है उन्हें कि भैया इस ज्ञान की अनुमोदना करेंगे, इस ज्ञान का आश्रय लेंगे, मेरा ज्ञान में स्वभाव है, इसका जो एहसास चल रहा है, इस ज्ञान में रमण करेंगे तो डंके की चोट पे कह रहा है कि कम क्षिपनम चा, हम कर्मों को खाड़ के फेंक देंगे, कर्म 6.5 हो जाएंगे। और अपन क्या कहते हैं भैया, भैया राग ही नहीं छूट रहा, मोह ही नहीं छूट रहा, भैया अज्ञान ही नहीं छूट रहा, भैया घर गृहस्थी में होते का, भाई दुकान चलाता आत्मा को स्मरण होते क्या, भैया घर पुत्र परिवार के बीच में रहते रहते क्या भैया मोक्ष होता है क्या? अपन कर्मों की पकड़ से बाहर ही नहीं निकल पा रहे। और तारण स्वामी कह रहे हैं कर्म है ही कहां, बताओ, ज्ञान अनमोल कम कितना। अपन पुद्गल कर्म स्कंध से एकत्व ही नहीं छोड़ पा रहे। और तारण स्वामी कह रहा है पुद्गल कर्म स्कंध है कहां? कल सुबह भी हमने चर्चा करी थी, बहुत मार्के की करी थी, आप उसे भी सुनो। परसों रात में जो पुद्गल की चर्चा हुई थी वो भी बहुत मार्के की हुई थी भैया। और आज सुबह ये देशना हो रही है, ये बहुत मार्के की देशना। यदि आत्म साधक हो तो तीनों देशनाएं बहुत मार्के की है। आत्म तत्व की साधना करना है तो भैया सरोता बन के सुनना है। सरोता सुपारी काटने काम आता है भैया। सुन लिया, आपकी बात सुन ली, अब कोई हमें तर्क करेगा उसकी बात काटने के लिए, आपने भाई कितनी अच्छी बात बताई, अब कोई हमसे कहेगा तो हम उसकी बात काट देंगे। यार तुम 6 ज्ञान से कह रहा हो, तुमने दूसरों को काटने के लिए सरोता बन के चर्चा सुनी है तो तुम्हारे कोई काम की नहीं भैया। तुमने श्रोता बन के सुनी है। तारण स्वामी कह रहा है अनमोय ज्ञान कम क्षिपनम च, तुमने बौद्धिक ज्ञान तर्क बढ़ाने के लिए चर्चा सुनी है तो तुम बेकार हो, नकारा हो। भगवान आत्मा यदि तुमने अपनी स्वयं की रुचि से यह बात ग्रहण की है, किसी को सुनाने के लक्ष्य से नहीं, स्वयं समझ आने के लक्ष्य से, तो अनमोय ज्ञान कम क्षिपनम च, सारे कर्मों में आग लग जाए। इतना विश्वास अंतर से प्रकट होता है भगवान कि मेरा स्वभाव मुझे उपलब्ध है, अब कर्म रहने वाले नहीं है। इतना विश्वास है। हम कह रहे हैं तीनों टाइम की चर्चा अच्छे सुनना, परसों रात की, कल सुबह की, कल की आप सुनी थी और आज की ये आपको ज्ञान का मार्ग खोल देगी। कल अपन ने भासना को बताया था कि चेतन में भासता है तो पर्याय का भय नहीं लगता, और आज अपन ने बताया है कि ज्ञान का एहसास भासता है कि मैं ज्ञान हूं, विश्वास भासता है तो कर्मों का भय नहीं लगता, भय नहीं लगता, डर नहीं लगता। ऐसा लगता है कि मैं पूर्ण शक्ति का धारी गायक तक भगवान आत्मा हूं, अब ये कर्म मर मेरा क्या बिगाड़ लेंगे, इनसे मेरा क्या बिगड़ जाएगा। देखो भैया जब तक अज्ञानी संसारी जीव उद्गल कर्म स्कंद की पकड़ रखता है तब तक वो कर्म से भयभीत होता है, और जब जीव इस उद्गल से भिन्नता का भाव हासिल करता है तब भयभीत नहीं होता वो, फिर तो वो अभय स्वभाव के बल पे कर्मों को भयभीत कर देता भगवान। डर जैसा मार्ग ही नहीं है मोक्ष मार्ग, भय जैसा मार्ग ही नहीं है मोक्ष मार्ग भैया। फिर मोक्ष मार्ग तो निर्भय निर्द्वंद निशंक होने का मार्ग है। मस्त रहो मस्ती में और आग लगने दो कर्मों की बस्ती में। मस्त गायक होके देखो ना, कितना आनंद है गायक होके देखने में, कितना रस है गायक होके देखने में। शुभ चले अशुभ चले, जो चले ज्ञान में जानो मात्र, बस जाने दो सबको भैया, किसी को पकड़ो मत। हमने कल भी चर्चा करी थी ना, वर्तमान सुख को नहीं भोगता, भविष्य की कल्पना करता है, जे दुख। वर्तमान सत्य का अनुभव नहीं करता, भविष्य में सत्य का अनुभव करूंगा ऐसी कल्पना करता है, ये भी दुख का ही कारण है भैया। आज नहीं आ रही भैया आपकी बात समझ में, कल आ जाएगी भैया। आज ज्ञान की भाषा नहीं हो रही भैया, कल हो जाएगी भैया। आज गायक स्वभाव का अनुभव नहीं हो रहा, कल हो जाएगा। जो गायक का अभिभोग नहीं करना चाहता उसे कल कभी नहीं होगा भैया। आज गायक तत्व स्वीकार नहीं हो रहा, कल हो जाएगा, कल कर लेंगे भैया। आज प्रवचन करने सुनने का मन नहीं हो रहा, कल सुन लेंगे। ऐसे जीव को रुचि नहीं है, जिसे रुचि नहीं है उसको कभी कुछ होने वाला है। जो कल के लिए तैयार है उसे कुछ नहीं होना। जो अभी है, इस समय है, इस काल में है, इस क्षेत्र में है, इस समय सहानुभूति बरत रहा है, इस समय रुचि में है। जैसे अभी वर्तमान में ही अपनी चेतना प्रिय है,
उसके लिए सादी अनंत काल तक मुक्ति है भैया। जिसके लिए कल है, परसों है, नरसों है, होना है, करना है, कराना है, उसके लिए मोक्ष मार्ग ही नहीं, उसे तो भगाओ यहाँ से। देखो भैया, हमारी बात आपको थोड़ी बुरी बुरी भी लगती होंगी, क्योंकि हम दो चार शब्द कड़क बोल ही देते हैं बीच में, लेकिन भगवान आत्मा क्या करें, राग निकलवाता है। वीतरागी साधु होते हैं ना, इतनी मीठी वाणी निकलती कि हम बोलते जाते और आप डूब जाते, लेकिन राग की भूमिका में बैठे ना, कर्तव्य की भूमिका में, तो ऐसी कड़वी वाणी निकलती है कि मन को ठेस लगाती है। लेकिन भैया क्षमा मांग रहा है, लेकिन भगवान जी अनमोय ज्ञान कम क्षिपनम चा, क्या कह रहा है कि ज्ञान की अनुमोदना करोगे, यदि अरे अनुमोदना अर्थात मैं ज्ञान मात्र हूं, यदि ऐसा सहकार करोगे तो अंतर से विश्वास आएगा कि हाँ कर्म क्षय हो जाएंगे। अब ये कर्म हमें संसार में रखने वाले नहीं है। सम्यक दृष्टि को यही तो एहसास होता है। अच्छा बताओ, सम्यक दृष्टि को क्या एहसास होता है, बताओ। अच्छा जल्दी बताओ, तो टाइम बीत रहा, जल्दी बताओ। वैसे भी घड़ी बहुत तेज चलने लगती, जल्दी बताओ जल्दी। सम्यक दृष्टि को क्या एहसास होता है? हाँ हाँ, बहुत अच्छे। और बताओ सम्यक दृष्टि को क्या एहसास होता है, बोलो। बहुत अच्छे, हाँ बोलो, सम्यक दृष्टि को क्या एहसास होता है, बोलो क्या होता है उसे एहसास। हाँ बहुत बढ़िया, शानदार। हाँ बोलो यहाँ से कोई, जल्दी बताओ कोई, सम्यक दृष्टि को क्या होता है, क्या एहसास होता है? एक जन को और मौका दे रहे हैं, कोई एक जन म्यूट खोल के बोल दो बस। आप जितनी देर करोगे आपको आगे। हाँ बोलो जल्दी। बहुत बढ़िया, हाँ बोलो बोलो। एहसास 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 एहसास। चलो तुम बोलो सही, तुम्हें चिंतन अच्छा बताया, ठीक है। सिर्फ हम इतनी सी बात पूछ रहे हैं, सम्यक दृष्टि को क्या एहसास रहता है, बस उसे सिर्फ इतना ही एहसास रहता है भैया कि मैं चेतन पिंड अलग हूं और ये सारा पुद्गल पिंड अलग है, इतना ही एहसास है उसमें। कर्म वर्णा हो, नो कर्म वर्णा हो, जितनी वर्णाएं हो, उसे इतना ही तो एहसास है कि ये घातीय घन घातीय कर्म मुझसे भिन्न है, इन्हें क्षण मात्र में मिटा दूंगा मैं, और मैं तीन लोक का नाथ, अनंत शक्ति अनंत वीर का धारी हूं। इतना ही तो एहसास है उसे, इसलिए तो वो सम्यक दृष्टि है कि मैं ज्ञान घन पिंड अनंत शक्ति का धारी वीतराग परमात्मा हूं, क्षण मात्र में इन कर्मों की हस्ती को मिटा दूंगा, मेरे अंतर में अनंत सत्ता। यही तो एहसास है उसे, जब भी तो सम्यक दृष्टि है। अपनी प्रभुता को जानता है, अपने शोर को जानता है, अपने सुख को जानता है, और संसार के दुख को मिटाने की ताकत रखता है, तभी तो सम्यक दृष्टि। मुक्ति प्रवेशम क्षण में केत्वम, मुक्ति में प्रवेश करने की ताकत रखता है एक क्षण में, तभी तो सम्यक दृष्टि है। और भैया यदि कर्मों से डरे, कर्मों से घबराए, कर्मों से भयभीत हो, तो फिर तो सम्यक में कमजोरी है, श्रद्धा में कमजोरी, उसका बल कम है भैया, आत्मा का बल कम है। और जब तक आत्मा का बल कम है तब तक भैया संसार सागर से मुक्ति नहीं होगी। देखो भैया ऐसे ज्ञान मार्ग है, ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ना है तो ज्ञानी बन के आगे बढ़ना पड़ेगा भैया। अपने एहसास को संभालो चेतन आत्मा, चिंतन को मत संभालो। चिंतन तो पुद्गल पर्याय का परिणाम है। आज हम थोड़ी ऊंची बात कर रहे हैं भैया, चिंतन छोड़ने की बात नहीं कर रहे। चिंतन से पार में अचिंत चिंतामणि ज्ञान में वीतराग तत्व हूं, शब्द भाषा वर्णक से पार में अशब्द स्वभाव हूं। हम थोड़ी सी इसकी चर्चा कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं भैया, क्या कह रहे हैं कि जो चिंतन चल रहा है वो तो पुद्गल वर्णा का परिणाम है। जो चिंतन चल रहा है वो तो शुभ कर्म की प्रकृति है भैया, वो तो पुण्य भाव का वेदन है। लेकिन भैया उस चिंतन में जो एहसास में बरत रहा है, मैं तत्व हूं, मैं स्वभाव हूं, मैं स्वभाव हूं, मैं स्वभाव हूं, मैं वो हूं, वो चिंतन में नहीं। चिंतन से भी मानोगे या नहीं, अचिंत चिंतामणि चैतन्य ज्ञान सूर दिव्य आत्मा
जो मेरे में मैं संपूर्ण हूं वो मैं हूं, चिंतन का भी मुझ में प्रवेश है मत। भगवान बताओ, ऐसा नहीं कि चर्चा सुनने के बाद भूख प्यास सब मिट जाए। जी बताओ भगवान जी, चिंतन में हूं या चैतन्य में हूं? अच्छा एक उत्तर बता दो बस। हाँ, इसलिए भैया चिंतन को भी महत्व ना दो, महत्व चेतन का दो। चिंतन साधन है और चेतन साध्य है। साधन को साधना है, साधन को छोड़ना नहीं है, साधन को साथ में रखना है, लेकिन श्रद्धा साध्य की करना है। साधन से साधना होगी लेकिन सिद्धि साध्य से होगी भैया। कल भी यही बात आपको समझाई थी, कल सुबह भी यही बात समझाई थी भैया, परसों रात में भी यही बात समझाई थी, और आज सुबह भी आपको यही बात समझा रहा है। परसों समझाने का तरीका कुछ और था, कल कुछ और था, और आज कुछ और है। बस बात तीनों बार हमने एक ही समझाई है, लेकिन तरीके अलग अलग, उदाहरण अलग अलग, सिद्धांत एक ही है, नए अलग अलग वस्तु स्वरूप कहने का तरीका अलग अलग। बस बात इतनी सी समझाई है कि एहसास में साध्य रहे, सिद्धि रहे, एहसास में साधन नहीं, उस समय मुक्ति प्राप्त होगी भैया। याद रखना, एहसास में क्या रहना चाहिए? साध्य, एहसास में साधन नहीं। होगी क्लियर? टाइम होने वाला है। एहसास में मात्र साध्य, साधन नहीं। बस ऐसा जिस दिन अपने अंतर में आ जाएगा उस दिन निमित्ताधीन दृष्टि टूट जाएगी। और चेतनात्मा जिस दिन निमित्ताधीन पर्याय दृष्टि टूट जाएगी उस दिन तुझे तेरा परम प्रकाश में अंतर ज्योति स्वभाव, जो तेरा ज्ञान में तत्व है, वो जगमगा उठेगा। चेतना अंतर से तुझे एहसास में आएगा कि ज्ञाने ज्ञान अन्वयम, और मैं ज्ञान स्वभावी आत्मा, अन्वयम ज्ञान कम क्षिपनम चा। तारन तारन जैसी हंकार, तारन स्वामी जैसी हंकार तेरे चित्त से एक बार भी निकल गई तो तुझे विश्वास हो जाएगा कि जैसे गुरु जैसा चेला। कल भी हमने कहा था, आप हमें सुन रहे हो, किसको सुन रहे हो? गुरु को सुन रहे हो ना। हमने कल भी आपसे कहा था, यहाँ बीच में कोई तीसरा है ही नहीं। आपको तारन स्वामी की श्रद्धा है, आप तारन स्वामी के शिष्य हो, और आपको तारन स्वामी की श्रद्धा है, इसके बीच में कोई तीसरा है ही नहीं। तो आपके गुरु ने आपको सुना दिया, अच्छा तारन तरन देव की वाणी ने आपको समझा दिया, तारन तरन देव की वाणी ने आपको चेता दिया, उन्होंने कह दिया कि तू तारन तरन है। चेतनात्मा चिंतन का भी अवलंबन छोड़, अर्थात साधना को सब कुछ मत मान। साधना सब कुछ नहीं है, साध्य सब कुछ है। साध्य के आश्रय से साधना होती है। हे भव्य आत्मा, निमित्ताधीन पर्याय दृष्टि को तोड़, निमित्ताधीन पर्याय दृष्टि को छोड़, निमित्ताधीन परिणमन की भावधारा को अपने में मत मान, निमित्त को कुछ मत मान। क्यों? निमित्त तो मात्र सहकारी कारण है भैया। उपादान ही सर्वत्र, पुरुषार्थ अपना उपादान ही सर्वत्र सिद्ध है, शुद्ध है और सर्वत्र है भैया। अपनी अंतर आत्मा को देखो, चेतनात्मा, अपने ज्ञान घन स्वभाव को देखो, क्योंकि जब ज्ञान घन स्वभाव को देखोगे, आनंद घन स्वभाव को देखोगे, तो अंतर से तारन स्वामी जी की हुंकार निकलेगी, ये अनमोय ज्ञान कम क्षिपनम चा। मैं अपने ज्ञान की अनुमोदना कर रहा हूं, मुझे अपने ज्ञान का स्वीकार हो गया है, मुझे अपने ज्ञान गायक ज्ञान स्वभाव की प्रतीति मिल गई है, मुझे मेरा तीनों लोकों का स्वामी, त्रिलोकीनाथ, जिन्नाथ, जिनेश्वर, जो नाम देना वो नाम दे दो, मुझे मेरा गायक परमात्मा मिल गया है। अब कम क्षिपनम चा, कर्म रुकने वाले, संसार में मैं रहने वाला पक्का। मान ले तारन स्वामी की इस गाथा से, ये मान ले कि जितने लोगों ने सुनी है आज से, अभी से, इस समय से, सब सम्यक दर्शन को उपलब्ध हुए भैया। यदि आप पक्का कह रहे हो तो ये बात सिद्धांत से सिद्ध है कि जिसने भी इस बात को स्वीकार कर लिया, तारन तरन जिन स्वामी जी की इस गाथा को जिसने भी हृदय से आत्मसात कर लिया, जिसके हृदय से एक बार भी ये अंतर बहुमान से बात निकल गई कि हाँ मैं ज्ञान में हूं, और सारे कर्म क्षय हो जाएंगे भैया। जिसके अंतर से विश्वास से
जिसकी प्रतीति से एक बार भी एक ललकार निकल गई, उसके लिए क्या कहें? सम्यक दृष्टि तो कहना ही पड़ेगा, भव्य तो कहना ही पड़ेगा, मुक्ति में जाने वाला जीव तो कहना ही पड़ेगा, क्योंकि भैया भव्य के अंदर से हंकार निकल सकती है, भाव के अंदर, भव्य के अंदर से, भव्य जीव के आत्मा से ये ललकार निकल सकती है, भव्य जीव के अंदर से ये चैतन्य की चिंगारी, ये ज्ञान में अंतरात्मा की ललकार सम्यक्ति के अंदर से निकल सकती है। मिथ्याति तो ज्ञान को जानते ही नहीं, मिथ्याति तो तत्व को जानते ही नहीं है, वो तो आम ब्रह्मास्मि की सिद्धो हम की हुंकार करना जानते ही नहीं, जयम 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 स्वयं 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 अयम जयम अयम जयम, ये तो ज्ञानी के अंदर से निकलती है। चोतु सो में सोहम हंसो, ज्ञानी के अंदर से निकलती है बात। यदि आपके अंदर से निकल गई तो आज से बोल दो भैया, तारण स्वामी के जितने शिष्य ये बात सुन रहे हैं, गाथा नंबर 5 में तारण स्वामी के जितने भी शिष्यों ने ये गाथा सुनी है, सब सम्यक को उपलब्ध हुए, अनमोय जिन श्रेणी कलन मुक्ति गामिनो। तारण स्वामी ने आशीर्वाद ही दिया है कि अनमोय जिन श्रेणी, क्या कि जिन श्रेणी, अनमोय जिन श्रेणी कलन मुक्ति गाम्यो, कहा कि आत्म स्वभाव के ध्यान के द्वारा तुमने ध्यान करा है, आत्मा को, ज्ञान स्वभाव को स्वीकार करा, आत्मा में एकाग्रता करी, तो आत्म स्वभाव के ध्यान के द्वारा जिन श्रेणी में आरोहण करो और मुक्ति को प्राप्त करो, ये आशीर्वाद तारण स्वामी ने दिया ही है। नाम माला जी में इतना ही दिया उन्होंने, पूरे शिष्यों की नाम वाली लिख के वो कह दिया कि अनमोय जिन श्रेणी कलन मुक्ति गामिनो, यह भव्य आत्मा अनमोय ज्ञान, तुम ज्ञान में आत्मा की जिन श्रेणी मार्ग की अनुमोदना, उसका ध्यान धारण करो और मुक्ति गामिनो, मुक्ति में प्रवेश करो, यही आशीर्वाद दिया तारण स्वामी। वरना तो मिल गया नहीं मिला। तारण स्वामी के शिष्य हो तो आज काम खत्म, और तारण स्वामी के शिष्य नहीं हो तो भटको। तारण तरण की बात को यदि जानते हो, तारण तरण की बात को हृदय में स्वीकार करते हो, तारण तरण के वैभव को यदि अंतर में जानते हो, अनमोय है वो ज्ञान में सत्ता, है वो ज्ञान में स्वरूप, है वो ज्ञान में शक्ति, है वो ज्ञान में स्वभाव, जिसकी एक नजर से सारे कर्म बिला जाएंगे। भैया ऐसा करुणावंत, ऐसा परम कृपा निधान, वो ज्ञायक ज्ञान में तत्व मेरे अंतर में है। भगवान एक बार किसी के हृदय से ये एहसास उछल जाए, फिर उसे कर्मों का भय नहीं। एक बार कोई सत्य को दृढ़ता से मान ले, एक बार कोई सत्य को दृढ़ता से स्वीकार कर ले, एक बार कोई सत्य की अनुभूति को प्रकट कर ले, फिर 3 काल में उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए तो भैया बार बार कहते हैं कि अभेद की श्रद्धा करो, एक गुरु की शरण में रहो, तारण तरण देव की मानो, और 4 जगह भटकोगे तो भाई श्रद्धा जम नहीं पाएगी, और गुरु महाराज की श्रद्धा नहीं जमी, उनके इन ग्रंथों का अमृत तुम्हारे अंदर में नहीं बैठा, भटकते रह जाओगे, अनुभूति नहीं होगी, 6 ऑप्शन बहुत सारा हो जाएगा। अनुभूति अलग चीज है, एहसास अलग चीज है, प्रतीति अलग चीज है, और 6 ऑप्शन अलग चीज है। 6 ऑप्शन लूटने जा रहे हो, पूरी दुनिया पड़ी है, लेकिन अनुभव चाहिए तो तारण तरण का दरबार खुला है भैया, आ जाओ, जितना चाहिए उतना ले जाओ। अनमोय ज्ञान कम क्षिपणम च, ज्ञान की अनुमोदना करो और कम क्षय हो जाएगी। देखो भैया समय अपनी मर्यादा पे कह रहा है कि जय जैनैत 1 घंटा पूर्ण हुआ, हम भी आपसे कहना भैया जय जैनैत। आज की बात यदि आपको चित्त में अच्छी लगी हो तो आप इसे डबल से सुने भैया, दोबारा एक बार जरूर सुने। और हमने 3 चर्चाओं को आपको सजेस्ट किया है, एक कल सुबह की, एक परसों रात की। इन 3 चर्चाओं को आप अनिवार्य रूप से जरूर सुने। क्यों? क्योंकि ये आपकी साधना का विषय है। और नहीं तो भैया आत्मा आत्मा चिल्लाते पूरी जिंदगी निकल गई। इसलिए भैया अपनी जिंदगी को चिल्लाने में ना लगाएं, अपने जीवन में जिनेंद्र भगवान के वचनों की श्रद्धा धारण करें और अपने जीवन को जन्म मरण के चक्कर से छुड़ा के मुक्ति की ओर लगाएं भैया। यही सदगुरुदेव का हम समस्त भव्य आत्माओं के लिए मंगल में उपदेश है। बोलिए आचार्य प्रभु सदगुरु संत तारण तरणमलाचार्य जी महाराज की जय। शुद्ध जिन वैष्णा की जय हो जय। जय नमोस्तु तम च नंदे आनंदमं चेनिनंद सहा परम तत्व पदवीन्द्र नमियो सिद्ध सुहा
गुरु बेशे गोपति रुई गोपति ज्ञान सहका तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवा धम्म जुतौ जिनेवरी अरितति अरित है जो भय विनाश भव जो मनो ममल ज्ञान पर देव को गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार नमस्कार। सावधान।